फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में अपने जमाने की बहुत खूबसूरत अदाकारा बेगम पारा की बात करेंगे। एपिसोड में दी जा रही मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमारे दोस्त, हमारे सीनियर शिशिर कृष्ण शर्मा जी के ब्लॉग से ली गई है। उन्होंने बेगम पारा से खुद बातचीत की थी। इस एपिसोड की डिस्क्रिप्शन में उनके ब्लॉग का लिंक भी मिल जाएगा। साथ ही उनके वीडियो का लिंक भी है जो उन्होंने बेगम पारा के बारे में बनाया है। जुबैदा उल हक यानी बेगम पारा का जन्म 25 दिसंबर 1926 को जेलम में हुआ। उनके पिता एहसान उल हक अंग्रेजी हुकूमत में जाने माने जज थे। उनकी ट्रांसफर अलग अलग रियासतों में होती रहती थी। असल में वो जालंधर के रहने वाले थे। बेगम पारा थोड़ी बड़ी हुई तो उन्हें अलीगढ़ के एक हॉस्टल में दाखिला दिला दिया गया। वहां बेगम पारा ने 12वीं तक पढ़ाई की। उनके घर का माहौल बहुत खुला था। इसका पता इस बात से चलता है कि जब बेगम पारा के बड़े भाई मसरूरुल हक बाटा कंपनी कलकत्ता में नौकरी करते थे तो उन्होंने बंगाली एक्ट्रेस प्रोतिमा दास गुप्ता के साथ लव मैरिज कर ली थी और उनके घर में कोई इस बात के खिलाफ नहीं था, कोई ऐसा रिएक्शन भी नहीं था। बाद में बेगम पारा के भाई अपनी पत्नी के साथ बंबई चले गए। उनकी पत्नी प्रोतिमा ने 1943 में आई AR कारदार की फिल्म नमस्ते में काम किया था एज हीरोइन। बेगम पारा छुट्टियों में जब अपने भाई के पास बंबई आई हुई थीं, तब फिल्मी लोगों से भी मिलना जुलना होने लगा। ऐसे में ही प्रभात पिक्चर्स के बाबूराव पई ने बेगम पारा को एक फिल्म ऑफर कर दी। बेगम पारा ने हाँ कर दी। इस तरह उनकी शुरुआत हिंदी फिल्मों में हो गई। फिल्म थी चांद। ये 1944 में आई। संगीतकार जोड़ी हुसनलाल भगतराम की भी ये पहली फिल्म थी। फिल्म बहुत कामयाब रही, पर जिस तरह की शुरुआत बेगम पारा की हुई थी उस तरह से उनका करियर आगे बढ़ नहीं पाया। काम उन्हें मिलता रहा पर बहुत बार सपोर्टिंग रोल्स मिले, कभी दूसरी नायिका, कभी कोई और रोल। खैर 1945 में आई फिल्म छमिया की खास बात यह थी कि इसकी हीरोइन तो बेगम पारा थीं, वो इस फिल्म की को प्रोड्यूसर भी थीं। इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर थीं उनकी भाभी प्रोतिमा दास गुप्ता। 1946 में बेगम पारा की 2 फिल्में आईं, शालीमार, सोहनी महिवाल। 1947 में 4 फिल्में आईं, जंजीर, मेहंदी, दुनिया एक सराय, नील कमल। केदार शर्मा की फिल्म नील कमल में एज सेकंड हीरोइन उन्होंने काम किया। राज कपूर की एज लीडिंग हीरो और मधुबाला की एज लीडिंग हीरोइन ये पहली फिल्म थी। संगीतकार स्नेहल भाटकर की ये पहली फिल्म थी एज इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर। मंगल सिंह जी तो मेरा भाई है महाराज, दौलत माँ के दूध की याद भुला देती है। 1948 में बेगम पारा की 4 फिल्में आईं, झरना, शहनाज, सुहागरात, सुहागी। झरना 1945 की फिल्म छमिया की तरह बेगम पारा और उनकी भाभी प्रोतिमा ने बनाई थी। शहनाज की खास बात ये थी कि इसकी संगीतकार उस दौर की मशहूर गायिका अमीर बाई कर्नाटकी थीं। ये इकलौती फिल्म है जिसकी वो संगीतकार थीं। 1949 में बेगम पारा की एक फिल्म आई दादा। 1950 में 2 फिल्में आई, मेहरबानी और पगले। पगले बेगम पारा और उनकी भाभी की तीसरी और आखिरी फिल्म थी एज प्रोड्यूसर्स। प्रोतिमा तीनों की ही डायरेक्टर थीं। 1951 में बेगम पारा की एक फिल्म आई उस्ताद पेड्रो। पर 1951 में कुछ ऐसा हुआ जिसने बेगम पारा को बहुत ज्यादा फेमस कर दिया। जो लोग उनके बारे में नहीं जानते थे वो भी उनके दीवाने हो गए। साल 1951 में अमेरिका की फेमस मैगजीन लाइफ में बेगम पारा की तस्वीरें छपीं और इन तस्वीरों ने उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर फेमस कर दिया। इन तस्वीरों में बेगम पारा का अंदाज बहुत बोल्ड था, उस समय की नायिकाओं से बहुत आगे था। 1950 से 1953 तक चले कोरिया के युद्ध में लड़ रहे अमेरिका के फौजी बेगम पारा के बहुत दीवाने हो गए थे। हर फौजी बैरक की दीवार पर उनकी तस्वीर टंगी नजर आती थी। इसलिए बेगम पारा को पहली भारतीय पिनअप गर्ल कहलाने का रुतबा हासिल हुआ। बेगम पारा का फिल्मी सफर भी आगे बढ़ता रहा। 1952 में नजरिया, बगदाद। 1953 में 3 फिल्में आईं, दारा, लैला मजनू, नया घर। 1955 में 6 फिल्में आईं, जलवा, लुटेरा, 100 का नोट, शहजादा, सितारा, पहली झलक। 1955 की फिल्म जलवा में पहली बार बेगम पारा ने दिलीप कुमार के भाई नासिर खान के साथ काम किया और उनकी दोस्ती यहीं से हो गई थी। 1956 में बेगम पारा 2 फिल्मों का हिस्सा रहीं, कर भला, किस्मत का खेल। कर भला में नासिर खान भी थे। 1957 की फिल्म आदमी बेगम पारा की उस दौर की आखिरी फिल्म थी। इसमें भी उनके साथ नासिर खान थे। नासिर खान पहले से शादीशुदा थे पर बेगम पारा से प्यार करने लगे थे। बेगम पारा उनकी दूसरी पत्नी नहीं बनना चाहती थी, इसलिए नासिर खान ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया। 1958 में बेगम पारा और नासिर खान ने शादी कर ली। शादी के बाद एक आध फिल्म की ऑफर आई पर बेगम पारा अब अपना घर संभालना चाहती थीं।
उन्होंने फिल्मों को अलविदा कह दिया। 1974 में बेगम पारा और नासिर खान ने एज प्रोड्यूसर्स एक फिल्म शुरू की, जिद, जिसमें संजय खान और सैरा बानो काम कर रहे थे। इसके निर्देशक नासिर खान खुद थे। इस फिल्म की 6 रील्स बन चुकी थीं। अगली लोकेशन फाइनल करने के लिए बेगम पारा और नासिर खान डलहौजी गए हुए थे। लौटते समय अमृतसर के एक होटल में रुके हुए थे जब नासिर खान को दिल का दौरा पड़ा और वो गुजर गए। बेगम पारा पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। पैसा फिल्म में लग चुका था जो फिल्म अभी बनी नहीं थी। बच्चे छोटे थे। इस मौके पर उन्हें दिलीप कुमार से बहुत शिकायत रही कि उन्होंने हमारे परिवार की मदद नहीं की। बहरहाल बेगम पारा के काफी रिश्तेदार पाकिस्तान में भी रहते थे, जिनके बुलाने पर वो बच्चों को लेकर पाकिस्तान चली गईं। वहाँ का माहौल उनकी सोच से बिल्कुल अलग था। वहाँ अपने रिश्तेदारों की छोटी और दकियानूसी सोच से तंग आकर बेगम पारा भारत लौट आईं। उनकी बड़ी बहन जरीना इंडिया में ही रहती थीं। जरीना रुखसाना सुल्ताना की मां थीं, यानी अमृता सिंह की नानी। बेगम पारा ने 3 बच्चों को जन्म दिया। बेटी लुबना, बड़े बेटे नादिर खान का कम उम्र में ही देहांत हो गया था। छोटे बेटे अयूब खान जाने माने एक्टर हैं। करीब 50 साल तक कैमरा से दूर रहने के बाद बेगम पारा साल 2007 में एक बार फिर से संजय लीला भंसाली की फिल्म सावरिया में नजर आई थीं। विकिपीडिया के हिसाब से 9 दिसंबर 2008 को उन्होंने आखिरी सांस ली। बेगम पारा की बर्थ एनिवर्सरी पर उनके बारे में ये खास एपिसोड यहीं पूरा होता है। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। हमारे जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।